मेहमान नवाज़ी देखने में और सुनने में तो सिर्फ छोटा-सा वर्ड है ना, लेकिन इस वर्ड के पीछे अनकंडीशनल खलूस है, मोहब्बत है और प्यार है, जो कि बहुत ज़्यादा बल्कि मैं कहूँगी ढेर सारी बरकतें ले आता है हमारे सबकी ज़िंदगियों में। जी हाँ, हम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं हम खातिर कर रहे होते दूसरों की, बल्कि साथ ही साथ अपनी भी नेमतें, अपनी भी रहमतें बढ़ा रहे होते हैं। और यही तो है अपनी ज़िंदगियों को जन्नत बनाने वाला हुनर। जी हाँ, जिससे हम ढेर सारी खुशियाँ समेट सकते हैं और बिखेर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, ईद तो आने वाली है, बड़ी ईद आने वाली है और बड़ी ईद पे सबने दावतें तो करनी ही करनी है ना। अभी जैसे हमारी दावतें तो ईद से पहले ही शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मेहमान भी होते हैं ना जो ईद के लिए आपके घरों में रहने आ रहे होते हैं। किसी की नंद आ रही होगी, किसी की भाभी आ रही होगी, किसी की जेठानी है, देवरानी है या बहन आ रही है, जो भी आ रहा है, जो भी आपके इतने खूबसूरत अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें जो रिश्ते दिए हैं, उनमें से अगर कोई भी आपके घर रहने के लिए आ रहा है ना, तो फिर आपको पता है वो तो फिर ईद तक रहेंगे, लेकिन साथ ही जब उन्होंने फर्स्ट डे आना होता है, फिर भी हमारा इतना काम तो बनता है ना। और मैं कहती हूँ ये काम नहीं है, बल्कि हम सबकी अपनी अपनी सोच है, हम सबकी पॉजिटिविटी है। और मैं कहती हूँ इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बरकतें लाने के लिए ना ये सब कर रहा होता है, क्योंकि जब आप इतना खलूस, इतना प्यार दूसरों के ऊपर निछावर कर रहे होते हैं ना, तो देखें दिल से दुआ निकलती है और वो दुआ आपको कहाँ पे ले जाती है, ये हम सबको ही पता है। तो इसीलिए जी हमारे घर में भी गेस्ट आ रहे हैं ईद के लिए, तो मैंने कहा भाई आज उनकी फर्स्ट एंट्री है, तो मैं प्यारा सा चलो घर भी समेट लेती हूँ। वो तो रोज़ समेटते हैं और प्यारी प्यारी सी चीज़ें भी कुछ बना लेते हैं। तो मैंने कहा एक ईजी सिंपल और ईजी पीजी जो है ना दावत व्लॉग, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे सबसे पहले घर का मैंने जल्दी से साफ़ सुथरा कर लिया। अच्छा मोहम्मद बेटा, ये जो बच्चों की माएँ होंगी ना, वो इस बात से रिलेट करेंगी। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, मैं ये टेबल यहाँ से उठा देती हूँ, क्योंकि होता है कॉर्नर्स वगैरह लग ना जाएँ और खुदा ना ख़्वास्ता बच्चों को चोट ना लग जाए। मेरा कॉफ़ी टेबल है, मैंने इसको अपनी पुरानी वीडियोज़ में ना, लास्ट ईयर की वीडियो में आप लोग देखिएगा, मैंने इसको ना बहुत ही प्यारा डेकोर आप लोगों के साथ शेयर किया। तब मोहम्मद बेटा 5 मंथ्स के थे, हम माशाल्लाह से वो 2 ईयर्स का होने वाला है, तो ना वो चीज़ों को ना पकड़ के इधर-उधर करते हैं। बट मैंने कहा आज मेहमान आने वाले हैं ईद के लिए, थोड़ा ना घर की सजावट और घर का ना थोड़ा-सा लुक चेंज करती हूँ। तो ये मैंने टेबल वहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे ये सोए हुए थे जनाब, ये उठ के आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ मामा के पास आ जाओ। अब मैंने यहाँ पे मेरे पास ये मैट पड़ा हुआ था, टेबल मैट। देखो इजी पीजी करके आपने चीज़ों को मैनेज करना है, कोई ज़रूरत नहीं इतने पैसे खर्च करने की। सिंपल मेरे पास ये एक बॉक्स पड़ा, मैंने उस बॉक्स का कैप नीचे रख दिया। कितना प्यारा ब्लैक एंड वाइट का कंट्रास्ट आ गया। ये मेरे पास कुछ डेकोर पीसेस पड़े हुए थे, मैंने रख दिया। आप इसको और भरना चाहे भर सकते हैं। एक लाइन का पीस था, एक वो मेरे पास ग्लास छोटा सा पड़ा था, उसमें मैंने मार्बल्स ऐड कर दिए। और इस तरीके से एक छोटा सा प्लांटर पड़ा हुआ था। जैसे मर्जी इसको मैंने ना अपनी पुरानी वीडियोज़ में इसको बहुत ही खूबसूरती से डेकोर किया था। अभी तो बच्चे हैं ना छोटे जिन घरों में, तो वहाँ इतनी चीज़ें हम रख भी नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने बस इतना सा कर लिया कि इससे अच्छी एक अट्रैक्टिव लुक आएगी। और उसके बाद ना मैंने दराज से कुछ ना ये पीसेस मंगवाए हुए थे ना, ये वॉल हैंगिंग ना डेकोर पीसेस थे। ये मैंने एक ही मंगवाया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने यूज़ नहीं किया, यानी मुझे ये कुछ बेकार सा यूज़लेस लगा। लेकिन कभी भी कोई चीज़ भी यूज़लेस नहीं होती है, बस यूज़ करने का तरीका होना चाहिए। ये बटरफ्लाई था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने इसको एक ही था, तो मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने कहा वापस तो करवा नहीं सकी थी मैं ये चीज़। और ये तकरीबन 6-7 महीने हो गया मैंने इसको ऑर्डर करके अपने पास ड्रॉ में ही रखा था। तो मैंने कल ड्रॉ की सफाई की, ये निकल आया बीच में से। फिर मैंने इसको ना डॉर्स के दरमियान में यहाँ लगा दिया, और बीच में एक छोटा सा मेरे पास एक और प्लांटर पड़ा हुआ था, पोर्ट था, मैंने वहाँ पे रख दिया। मैंने कहा चलो अट्रैक्टिव लुक आती है। उसके बाद हम सब की यही होती है ना कि दावत से पहले घर सारा अच्छे तरीके से साफ़ क्लीन कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे एक एडवाइस दूंगी कि अगर एक दिन पहले आप सारी सफाइयाँ कर लो ना, घर चमकता हो। बस जो मेस वगैरह है, जो चीज़ें वो तो रोज़ पड़ी होती हैं, तो खलारा वगैरह उठाना है। जैसे मैंने टेबल कवर मैं रोज़ ऐड करती हूँ, क्योंकि रात को आंधियाँ वगैरह आती हैं ना, तो टेबल गंदे हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये दस्तरखानी मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा था, मैंने इसके लिए भी कोई नया मैट नहीं लेकर आई, मैं टेबल कवर नहीं लेकर आई, मैं वो बिछा देती हूँ बस। और फिर जिसने आना होता है मैं फ़ौरन से वो उठा देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से टेबल माशाल्लाह साफ़ सुथरा था। ये ना चीज़ों की आप केयर करते रहो ना, चीज़ें लॉन्ग स्पैन में चली जाती हैं, वरना क्या है वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बस 4-5 साल शादी के न्यू साल में या 10 साल निकालती हैं, फिर आपको नई चीज़ें लानी पड़ती हैं। इसीलिए चीज़ों की ना री केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप लोग पूछ रहे होते हैं ना, आप अलबशा आपका फ़र्नीचर माशाल्लाह से बड़ा है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, पानी से अपनी चीज़ों को बचाएं, फर्नीचर को पानी से। मैंने इस तरह के बड़े डीआईवाई सॉल्यूशन देखे हैं, यकीन करें। कुछ चीज़ें ना आपको ऑथेंटिक नहीं मिल सकती हैं कभी भी, आप ये याद रखिएगा मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना। तो मैंने ये भी चीज़ें कहीं देखी, फ्रिज में फ्रीज़र को साफ़ करना है, गर्म पानी डाल दो, इवन के फ्रीज़र ख़राब हो सकता है, फ्रिज का सत्यानाश लग सकता है आपको। इसीलिए वो चीज़ें अपनाएं। चाहे मैं भी आपको कोई चीज़ बता रही हूँ ना, उसका एक्सपेरिमेंट करके आप अपनाएं, शायद वो मेरे लिए सूटेबल हो, आप लोगों के लिए ना हो। तो इसीलिए ना हर इंसान को अपने तरीके से जो है ना वो काम
काम करना चाहिए। जैसे मैंने अपने फर्नीचर को कभी भी पानी वाले सॉल्यूशन जो DIY सॉल्यूशन होते हैं कभी भी नहीं, और मैं जब फर्श भी धोती हूँ मैं फ़ौरन से ड्राई कर देती हूँ ताकि वो गीला फर्नीचर गीला होना ही नहीं चाहिए, वुड वाला फर्नीचर है ना हम सबका, तो इसीलिए। अच्छा जी, फिर उससे यहाँ पे तो मैंने ये कर लिया, लेकिन मैं बता दूँ कि कपड़े-शपड़े तो मैंने पहन लिए, लेकिन उससे पहले के जो क्लिप हैं वो शेयर कर दूँ। एक्चुअली हांडियाँ जो है ना, मैंने इस तरीके से, मैं कोई तैयार-श्यार होके हांडियाँ नहीं बना सकती क्योंकि किचन में जितनी गर्मी होती है ना, चाहे मेरा ऑल्दो फ़ैन है लेकिन फिर भी फ़ैन कुकिंग के टाइम पे तो नहीं ऑन कर सकते। यहाँ पे मैंने पहले सुबह क्या किया, बर्तन वगैरह किचन वगैरह साफ़-सुथरा करके ना, अभी आपको मैं सुबह-सुबह के क्लिप्स दिखा रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जल्दी से ना इसको मैंने पहले कीमा बॉयल होने के लिए रख दिया क्योंकि मेरी आदत है मटन हो, बीफ हो और कीमा हो, मिन्स हो, तो मैं उसको ना बॉयल कर लेती हूँ बड़ी ईज़िली, झटपट रेसिपी। हाँ, चिकन मिन्स को नहीं करती लेकिन बाकियों को कर लेती हूँ। अच्छा, मेरी ना झटपट रेसिपीज़ इस तरह से होती हैं दावत पे, चाहे जो मर्ज़ी हो, इस तरह बड़ी होती है। प्याज़ लाइट ब्राउन किए और थोड़ा सा सॉफ्ट किए, साथ ही टमाटर ऐड कर दिए, हरी मिर्ची ऐड कर दी। इन सबको हम देसी घी में या दूसरा घी जो भी आप यूज़ करें, ऑयल यूज़ करें, उसको अच्छे तरीके से फ्राई करके टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर का छिलका उतारना है तो उतार लें, नहीं तो इसी तरीके से आप ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें, बड़ी झटपट रेसिपी बनती है। अब एक तरफ मैंने कीमा रखा हुआ था, साथ ही मैंने अपना मसाला तैयार करके थोड़ा ठंडा, अच्छा गरम गरम चीज़ कभी भी कहीं नहीं डालनी, हमेशा मेरी बातों को आपने नोट करना है। गरम चीज़, मैंने ऐसे काफ़ी चीज़ें देखी हैं, लोग क्या करते हैं गरम गरम चीज़ें प्लास्टिक में डाल देते हैं, गरम पानी प्लास्टिक में, गरम सालन प्लास्टिक में। प्लास्टिक कितना डेंजरस है आप लोगों के लिए, आपको पता ही नहीं है। पता नहीं मतलब हम लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं है ना, इसीलिए हम लोग ये कर रहे होते हैं। और ब्लेंडर में भी गरम गरम मसाला ग्राइंड हो जाता है, वो फिर क्या होता है, ब्लेंडर का जो होता है ना सिस्टम, वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैंने उसको रूम टेम्परेचर पे आने दिया और फिर उसको थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंड कर लिया। अब यहाँ पे मैंने ये देखें आलू छील लिए, फिर अगेन मैंने जो है वो जो है फ्लेम ऑन कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ था। इतना आप ईज़ी फ़ील करते हो ना, यकीन करें। और जो लोग अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बनाते ना, वो ये कर सकते हैं, एक दिन पहले अपनी सारी सब्जियां वगैरह छील के रख लें, फ्रीज़ कर लें, अदरक लहसुन फ्रीज़ कर लें, और इस तरीके से ना ये भी मतलब झटपट दावत है ना। अब दावत वाले दिन तो इतने काम नहीं हो सकते ना, तो प्री प्लानिंग कर लेंगे ना, बड़ा इजी फील करेंगे। अब जैसे मैंने लौंग ऐड कर दी और कीमा भुना हुआ उबला हुआ कीमा था वो ऐड कर दिया। फिर ये जो मेरा पेस्टेड मिक्सचर था ये मैंने सारा ऐड कर दिया इसके अंदर, और एक मैंने टमाटर ना छोटा छोटा कट करके ना बारीक वो ऐड कर दिया। अब सारे स्पाइसेस घर के मसाले मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। नमक हो गया, लाल मिर्च होगी, हल्दी होगी, सूखा धनिया हो गया, बस ये 4 मसाले बेसिक मसाले हैं वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। इतना मज़े का तंदूरी आलू कीमा बनता है ना, ओहो, मैं कहती हूँ आप ढाबा स्टाइल आलू कीमे को भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ होती हैं। अच्छा, जिनकी मैं आज दावत करी थी ना, उनकी मुझे फेवरेट चीज़ें पता थी और उनको आलू कीमा बहुत पसंद है, तो मैंने इसीलिए फिर उनके शौक में आलू कीमा बनाया था। आप ना वो जो कोयला कीमा होता है ना, प्याज़ों वाला कीमा, अब वो भी बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने वो बनाया था, इसीलिए इस दफ़ा फिर मैंने आलू कीमा कर लिया। अब कीमे की भुनाई करने के बाद साथ ही मैंने आलू ऐड कर दिए हैं, और आलू छोटे छोटे से कट करके, और ये देखें जी, और टमाटर मैंने ये देखा, आपको बताया था ना छोटा कट करके डाला है, वो अच्छा लगता है ज़रा रेड रेड ना, एक बस टमाटर, आधा टमाटर। अब मैंने पानी डाल के और उसको ना ढक दिया है ताकि वो जो आलू हैं वो भी बॉयल हो जाए। अब दूसरी तरफ मेरी दूसरी जो है ना हांडी की प्रिपरेशन चल रही है। अब मैंने उसके लिए प्याज़ों को मोटा मोटा काट लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्याज मैंने ग्राइंड ही करने हैं, तो फिर इसीलिए ना फटाफट से यूँ मतलब पतले पतले प्याज काफ़ी टाइम लगाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप मोटे मोटे प्याज कट कर रहे हो क्योंकि आपने उसको ग्राइंड ही करना है। तो ये देखिए जी, मैंने प्याज कट करके रख दिए। अच्छा, चूल्हा मैंने उस तरफ उस हांडी को शिफ्ट कर दिया क्योंकि मेरा यहाँ पे मैंने वो लगाना था स्टैंड, और यहाँ पे स्टैंड की पोजीशन सही आती है। तो फिर अब मैंने दूसरी हांडी पतीली पकड़ी, उसके अंदर मैंने जी 2 से 3 चम्मच भर के घी के ऐड किए। आप जो भी यूज़ करें, ऑयल बटर वटेवर, तो आप वो ऐड कर दें। और साथ ही प्याज मैंने 3 से 4 अदद ऐड किए क्योंकि मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी, और मैं बना रही हूँ शाही कौरमा, बहुत ही झटपट स्टाइल। अब ये देखिए जो आलू वो सॉफ्ट हो चुके थे। अब मैंने हरा धनिया, और यहाँ पे मैं जो डाली ना पुदीना भी, मैंने हरा धनिया और पुदीना दोनों को बारीक बारीक कट कर लिया था, और पुदीना भी ऐड करने से ना बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। और हरी मिर्चों को इस तरह 2 हाफ्स में कट करके और वो ऐड कर दिया। मैं अगेन इसको ढक दूँगी ताकि वो जो है ना, और हाँ, लास्ट मोमेंट में मैंने कोयले का भी धुआं दिया था, बस वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया मेरा। तो आपने कोयले को गर्म करके ना, और वो भी बीच में आप कटोरी में रख दें और ऑयल डाल दें बस, और वो एकदम से एक फ्लेम आएगा, वो बड़ा ही मज़े का लगता है, सीरियसली ढाबा स्टाइल बनता है। अब दूसरे पतीले में अगेन मैंने वही मिक्सचर बनाया है जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ऐड कर दी, और जैसे ही वो हो गए सॉफ्ट तो मैंने उनको एक प्लेट में निकाल लिया ऑयल सेपरेट करके। और इस तरीके से अब मैं इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, यानी 3 से 4 मिनट लगते हैं ठंडा होने के लिए। बस मैंने प्याज़ों को देखा, आपने ज़्यादा वो डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन नहीं किया इतना, मतलब जैसे ही वो सॉफ्ट हुए साथ ही ऐड कर दिया। अच्छा, मिक्सचर मैंने वो ठंडा होने के लिए रखा है, साथ ही मैंने चिकन लिया, और चिकन मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया, और ऑयल के अंदर मैं इसको चिकन को फ्राई करूँगी।
और साथ ही मैंने अदरक लहसुन ऐड कर दूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी और 2 अदद लौंग ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब मैं ना इसमें मसाला पैकेट का डालने लगी हूँ, इसलिए मैंने फिर दालचीनी, बादियान का फूल, तेज़पात वो ऐड नहीं किया, ठीक है? अगर आप बना बनाया जो है पैकेट यूज़ कर रहे हो कौरमे का, और क्योंकि झटपट रेसिपी बनानी थी, टाइम कम था, तो फिर इस वजह से ना मैंने वो कर लिया। अब वो देखिए मिक्सचर मैंने ग्राइंड किया हुआ था, ग्रेवी मुझे ज़्यादा चाहिए थी, तो इसलिए ज़्यादा वाला मिक्सचर मैंने ना ग्राइंड कर लिया, वो सारा इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और चिकन को पहले अच्छे तरीके से भूनना है। जितना चिकन आप भूनते हो ना अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर, वो चिकन आपका बहुत मज़े का बनता है और वो चिकन का फ्लेवर ही कुछ और हो जाता है। चाहे आप कढ़ाई बना रहे हो, चाहे फिर आप शनमारी बना रहे हो, चाहे फिर आप चरसी कढ़ाई बना रहे हो, या फिर आप कौरमा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो। फिर मैंने कौरमा मसाला पैकेट मंगवाया था, ये मैंने पूरा कौरमा पैकेट एक डाल दिया बस। अच्छा, जब एक कौरमा पैकेट मैं डालती हूँ ना, मैं थोड़ा सा आधी चम्मच नमक की भी डालती हूँ, क्योंकि कौरमा पैकेट के अंदर जो मैंने ये रियलाइज़ किया, आप लोग भी बताइएगा मुझे, कि कौरमे पैकेट में नमक की क्वांटिटी ना थोड़ी होती है, तो इसीलिए फिर ना नमक आपने अपने हस्बे ज़ायका डाल देना। हाँ, कुछ लोगों को वही सही लगती होगी, लेकिन मेरे घर के हिसाब से मेरे नमक में ना मैंने आधी चम्मच नमक और ऐड कर दी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करने की, अच्छा मैंने दही भी इसमें ऐड कर दी थी, पानी ऐड करके इसको ढक दूँगी। और देखें किचन के हालात ये होते हैं जब हम दावतें कर रहे होते हैं, क्योंकि पांडे भी असी तोने हर चीज़ ते असी करनी, तो फिर मैंने इसीलिए ना सिंक में मैं डालती रही। मैं वैसे साथ-साथ लगे हाथ बर्तन धोती रहती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाए ना, फिर बंदे को कुछ हो रहा होता है, होल पड़े होते हैं, हाय ये सारा काम हमने करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सीक्रेट अपना ना स्टेप बताने लगी हूँ, मैजिकल स्टेप कौरमे का। देखें, एक तरफ मैंने वो हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दी, पुदीना भी कट करके। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल में ना हरी मिर्चों को फ्राई कर लिया, और लास्ट मोमेंट पे मैंने ये ऐड कर दिया तड़का। जी हाँ, कौरमे में आपने कहना पलवशा पे कौरमे में कौन तड़का यूज़ करता है? जी हाँ, अब आज की वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप सभी वीडियोज़ में ये बात देखेंगे, क्योंकि मुझे इतनी खुशी होती है, मैं जो चीज़ बता रही होती हूँ ना, अगले दिन वो इम्प्लीमेंट होके ना काफ़ी चैनल्स के ऊपर वो चीज़ आ रही होती है। मुझे काफ़ी लोग मैसेज भी करते हैं, पलवशा आपी आपकी ये टिप हमने वहाँ पे भी देखी, हमने वहाँ पे भी देखी। मुझे बड़ी खुशी होती है। प्लीज़ इसको नेगेटिव ना लिया करें, काफ़ी लोग ना। अच्छा, तीसरी रेसिपी बता दूँ, फिर इस बात को कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस लिया, उसको मैंने थोड़ा सा नमक 1 चम्मच नमक है, आधी चम्मच काली मिर्च की, और थोड़ा सा पानी दे के ढक देना ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। दूसरी तरफ हरी मिर्चों के अंदर से ये देखें, वहाँ आपने कोई भी बैग कह रही हूँ, कोई भी आप ना ग्लव पहन लें, लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने शॉपर चढ़ा दिया हाथों में। कुछ नहीं होता ना, जुगाड़ ही करना है। मेरी फैमिली हो, इसीलिए मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती आप लोगों के सामने। अब मैं सारा आराम से, क्योंकि हरी मिर्चें ना ये वाली बड़ी तीखी होती हैं, तो इसके अंदर से छुरी से हम कट लगाएंगे और चम्मच की मदद से सारा गुदा निकाल देंगे। अच्छा, साथ ये देखते जाए। अच्छा, यहाँ पे एक बात करूँगी, मुझे बड़ा ना इस तरह ना किया करें, मुझे दुख भी होता है। देखो, ये तो अच्छी बात है ना, आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो कि फलाना चैनल आपकी कॉपी कर रहा है, फलाना चैनल आपकी कॉपी कर रहा है, फलाना चैनल आपकी कॉपी कर रहा है। जो आज से 1 साल पहले आपने टिप्स बताई थी, वो अब आ रही हैं ना 5-6 चैनल्स ऐसे। देखो, ऐसे नहीं कहते। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप देखो ना, हर कोई ना अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है ना, इसका मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, उनको मेरी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो मुझे फॉलो किया जा रहा है ना। अगर मेरी चीज़ ही अच्छी ना लगे, मेरी बात ही अच्छी ना लगे, तो कोई मुझे क्यों फॉलो करे या मेरी वीडियो को क्यों पसंद करे? मुझे खुशी होती है, यकीन करें, मेरी बहनें मेरी वीडियोस को देख के अपने चैनल क्रिएट करती हैं और मेरी तरह वीडियोस बनाती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। प्लीज़ आप लोग भी ना किया करें, मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग ऐसी बातें ना किया करो। देखो, मुझे भी दुख होता है ना, क्योंकि आप लोग जैसे मेरे देखने वाले हो, चाहने वाले हो, इस तरह वो भी मेरे चाहने वाले हैं। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, वो भी मेरे चाहने वाले हैं। वो भी मुझे डीएम कर रहे होते हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि पलवशा हम आपकी ये चीज़, पलवशा हमें ये चीज़ आपकी बड़ी पसंद है, होम मेकर पलवशा। तो मतलब देखो ना, वो भी तो मेरी फैमिली है ना, वो मेरी ही वीडियोस देखते हैं, मेरी यूट्यूब कम्युनिटी है वो। तो फिर जैसे आप लोग मुझे बहुत प्यारे हो, ऐसे वो भी मुझे बहुत प्यारे हैं। तो इसीलिए आज के बाद आप लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। पलवशा आपी को जब बुरा नहीं लगता, तो फिर आप लोग तो मेरे साथ ही एसोसिएट कर रहे हो ना, मेरे साथ ही लिंक्ड हो, तो फिर बस आप लोगों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैंने साथ ही तंदूरी पैकेट, इसमें मैंने तंदूरी मसाला डाला है, ठीक है, और नहीं कुछ डालना। 1 चम्मच भर के, तंदूरी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा। तिक्का मसाला नहीं ऐड किया, ठीक है। अगर आप तिक्का मसाला भी ऐड करना चाहें तो ठीक है, लेकिन तंदूरी मसाला की रेसिपी, क्योंकि अब मैं बनाने लगी हूँ पेरी बाइट्स, बहुत ही मज़ेदार की ये रेसिपी होती है। साथ ही मैंने 1 चम्मच भर के, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने देसी घी का आप यूज़ कर लें या दूसरा ऑयल यूज़ कर लें, घी यूज़ कर लें। और इस तरीके से मैंने चम्मच की मदद से इसको छोटा छोटा बारीक बारीक कर लिया। देखिए, गुदा निकाल लिया मैंने सारा, उसके अंदर से बीज, गुदा कह रही हूँ, बीज। अब उस हरी मिर्चों में थोड़े थोड़े से बीज और भी रहते हैं, तो मैंने क्या किया, आधा कप पानी ऐड कर दिया और आधा कप ही सिरका,
ठीक है? जितनी क्वांटिटी पानी की लेनी उतनी क्वांटिटी सिरके की लेनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और 15 मिनट के लिए आपने हरी मिर्चों को डिप करके रखना है 15 मिनट के लिए, क्योंकि हम इतने ज़्यादा तो बीज नहीं निकाल सकते ना। अच्छा वो छोटा था बाउल तो मैंने बड़े बाउल में डाल दिया ताकि वो अच्छे तरीके से डिप हो जाए। 15 मिनट बाद आप देखेंगे बीज सारे सेपरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली इसके अंदर से और आपको हरी मिर्चें बिल्कुल क्लीन स्लिट मिलेंगी। होता है ना कि वो फिर स्पाइस लगती है और फिर आप छोटे बच्चे नहीं खा सकते, यानी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा शाही कोरमा भी रेडी हो गया और ग्रेवी चेक करें आप, मुँह में पानी आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा कौरमा भी रेडी था और आलू कीमा भी बन गया। हरी मिर्चों को मैंने डिप करके 15 मिनट हो चुके थे। यहाँ पे मैं अंदर चली, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, ब्रेक ली 15 मिनट की, फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए, शावर लिया और फिर साथ ही नमाज अदा की और फिर उसके बाद बस हरी मिर्चों को सूखने के लिए रख दिया। ठीक है, हरी मिर्चें यहाँ पे सूखी, फिर मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया और यहाँ पे भी अच्छा मैंने शुरू के जो क्लिप्स बताए थे ना वो फिर इस कुकिंग के बाद ही होते हैं, क्योंकि इंसान पहले से कपड़े चेंज कर ले ना, फिर कुकिंग में इतना स्वेटिंग होती है ना कि बस फिर हालात नहीं होते किसी से मिलने के। और मैं ऐसे कपड़ों में काम कर भी नहीं सकती, पता नहीं कौन लोग होते हैं जो इतना तैयार श्यार होकर काम कर लेते हैं, मुझसे नहीं होता। अच्छा साथ ही फिर मैंने ना बर्तन सारे निकाल के रखे हुए थे। आपने स्टार्टिंग के क्लिप में देखा होगा कि मैंने उनको वॉश करके रख दिया था, फिर वो जैसे ही ड्राई हो गए ना कपड़े से मैंने उनको साफ़ कर लिया। एक मैंने टॉवल रखा हुआ था जो साफ़ सुथरा होता है, या किचन नैपकिन देख लें, उससे सारे ड्राई कर लें, क्योंकि गीले गीले बर्तन ना मेहमानों के सामने अच्छे नहीं लगते। फिर डाइनिंग एरिया पे मैं सारे बर्तन पहले से ही रख देती हूँ ताकि उस टाइम पे मुझे पैनिक ना होना पड़े, ड्रॉज वगैरह में या शोकेस से निकालने की झंझट ना हो, धोने की झंझट ना हो। और गीले गीले बर्तनों में चीज़ें डाल के आप सर्व करो, बहुत ही मतलब पैथेटिक सिचुएशन है ना, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो इसी तरीके से जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी, जो चीज़ें मैंने बनानी थी उसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ें लगा के रख दी। प्लेट्स भी एक तरफ रख दी, फिर बाउल वगैरह भी, जग भी, पानी का ग्लासेस भी, ईच एंड एवरीथिंग, स्पून हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं वो आप रख लें ताकि उस टाइम पे आप पैनिक ना हो। और हम व्लॉगर्स ने तो इतना काम करना होता है, क्योंकि हमने सिर्फ काम दावत नहीं होस्ट करनी, हमने व्लॉगिंग भी करनी है, वीडियो भी बनानी है। और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फिर आपको पता ही है, इधर से उधर कैमरा, उधर से इधर कैमरा, और एंगल्स भी डिफरेंट लेने पड़ते हैं और बड़ी चीज़ें होती है, बड़े टास्क होते हैं। अच्छा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बज गए थे और मैंने सारी प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी। बस वो मेरी पैरी बाइट्स, वो मैंने कहा था वो जब आ जाएंगे ना वो तो 15 मिनट में बन जानी थी, 10-15 तब बनाऊंगी। तो यहाँ पे बस मैं इसी तरीके से डाइनिंग टेबल सेट कर रही थी और सारी चीज़ें देख रही थी कि कोई चीज़ नहीं। घर भी माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया, मैं खुद साफ़ सुथरी हो गई थी। मोहम्मद बेटा को मैंने नहला के और कपड़े पहना के उसको भी सुला दिया था कि चलो वो अपना 1 घंटा 2 घंटे सो जाए, ताकि मैं इजीली जो लास्ट चीज़ें हैं ना वो आराम से कर सकूं। फिर किचन की भी सारी मैंने क्लीनिंग कर ली थी। यहाँ पे जहाँ पे मुझे पॉट्स वगैरह रखने थे वो भी सारी चीज़ें रख ली थी। तो इस तरीके से आप बड़ा रिलैक्स फील करते हो। और हाँ जी, रिलैक्स से मुझे याद आया, आप लोग के कमेंट्स ने कल मुझे इतना रिलैक्स किया ना, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतनी दुआएं देने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी शेरनियों मेरी बहनों। और यकीन करो बब्बर शेरनियों की तरह कमेंट करती हो, बब्बर शेरनियों की तरह धारती हो और किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती आप लोग जब धारते हो, माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए जो नए लोग आए ना, चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मुझे और ज़्यादा एनर्जी देते हैं, मुझे इतना मेरा वो स्टेमिना बिल्डअप कर देते हैं ना कि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छी आप लोगों के लिए लेकर। और जितनी मेहनत कर रही हूँ ना, यकीन करें ये आप सबके लिए तो कर रही हूँ। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हर चीज़ मेरी सेट हो चुकी थी। इवन दो जब मैं ये व्लॉगिंग, ये मैं दावत होस्ट करती हूँ ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता वीडियो रिकॉर्ड करने को। आपको नहीं पता इंसान जब अकेला होता है ना, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग में कितना मुश्किल होता है। आप दावत भी होस्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें आपको करनी है, फिर आपने सफाइयाँ भी देखनी है, ईच एंड एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है। लेकिन फिर भी इंसान है ना, थक जाता है, या फिर इंसान है थोड़ा सा हो जाता है मायूस। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मेरी बहनों के लिए मैंने वीडियो बनानी है, क्योंकि आप सब कहते हो आप ही, हम आपकी वीडियो से बड़ा मोटिवेट होते हैं, हमें आपकी आवाज़ सुननी है, आपकी आवाज़ हमारे दिल को हिट करती है। तो बस इसी वजह से बस मैं कहती हूँ नहीं, मैंने अपनी बहनों के लिए, अपनी शेरनियों के लिए वीडियो बनानी है। अच्छा यहाँ पे जैसे ही मैंने सैलेड ना बहुत पहले नहीं बनाना चाहिए, एक टिप ये भी दूंगी, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाते हैं खीरे भी, वो उनका वो मतलब टेस्ट रहता ही नहीं है। मैंने ये चीज़ फील की है, वो जायका रहता ही नहीं है। तो यहाँ मेरे मेहमानों ने आना था 5 बजे और यहाँ पे तकरीबन 4:30 हो गए थे। तो बस फिर मैंने 4:30 के करीब ना, यहाँ पे सैलेड बनाने में कौन सा इतना टाइम लगता है, 2-3 मिनट या 5 मिनट लगते हैं बस। इस तरीके से आप लाइट नोट में उसकी अरेंजमेंट कर दो और इतना खूबसूरती से वो सैलेड बन जाता है बस। और इसके बाद जी यहाँ पे 4:30 मेहमान बस आने वाले थे, 5 बजने वाले थे। तो गैराज में आपको पता है जिन घरों में बच्चे होते हैं माशाल्लाह से, तो वहाँ पे 1 सेकंड नहीं लगता मैस क्रिएट होते हुए। तो यहाँ पे भी मोहम्मद बेटा की चीज़ें कुछ गिराज में पड़ी थी, और गिराज बेसिक चीज़ है, वहीं से तो एंटर होकर ड्राइंग रूम में जाना था। तो मैंने जल्दी से कूलर, हम लोगों ने ना आजकल एयर कूलर लगाया हुआ है, अभी AC ऑन नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे घर के ना 3 पोर्शंस हैं।
यानी माशाल्लाह फिर नीचे वाला जो होता है ना ग्राउंड फ्लोर वो काफ़ी वो होता है, मतलब माशाल्लाह से ठंडा होता है। तो इसी वजह से ना फिर हमें ज़रूरत अभी एसी की तो नहीं पड़ी। उसके बाद यहाँ पे मेहमान आ चुके थे, सबसे पहले मैंने जो है जूसेस सर्व किए, फिर जूसेस ड्रिंक्स की बस थोड़ी-सी रेसिपी मेरी रह गई, ओ सॉरी रिकॉर्डिंग रह गई। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी-सी थड़थली मच गई थी मुझे, तो फिर मैं जल्दी से किचन में आई क्योंकि यहाँ पे ना रस्क के पैकेट जो थे मैंने मँगवाए थे और सिर्फ़ 2 आए थे पैकेट और वो मुझे कम लग रहे थे। फिर मैंने दोबारा भेजा किसी को और मैंने कहा जल्दी से मुझे ला कर दें। यही होता है ना कि जब चीज़ें कुछ आपके घर में फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं आ जाएँगे, आ जाएँगे, आ जाएँगे और वो फिर उनकी वजह से आपके काम ना ऊपर-नीचे हो जाते हैं। बट एनी हाउ बस होता ही रहता है हर जगह पे कुछ ना कुछ। यहाँ पे मैंने मैदा लिया, पानी लिया, उसको अच्छे तरीके से मैंने उसकी एक जो है वो रेडी कर दिया मिक्सचर। अब मैंने हरी मिर्च पकड़नी है और वो जो चिकन तंदूरी चिकन हमने तैयार किया हुआ था वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अच्छे से आपने फिलिंग कर लेनी है, यानी चिकन ज़्यादा होना चाहिए और चीज़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, स्लाइस चीज़, मोज़रेला, चेडर। मैं वैसे मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी मोज़रेला चीज़ बची हुई थी, मैंने कहा उसी को यूटिलाइज़ करती हूँ, मैं क्यों नहीं मंगवाऊँ। काम तो एक ही चीज़ ने देना है, लेकिन अगर स्लाइस चीज़ डालेंगे और कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, सबका अपना-अपना टेस्ट है। तो यहाँ पे ना मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने ना फ्रीज़र से ना अभी निकाली थी, ये पहले निकाल देना तो इसको आपको ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेट की हुई चाहिए नहीं थी ना, मुझे स्लाइस फॉर्म में चाहिए थी क्योंकि मैंने फिलिंग करनी थी उसके अंदर। तो ये बिल्कुल सही था मेरे मुताबिक ना। तो मैंने इस तरीके से छुरी से उसको कट कर दिया और इस तरह स्लाइस की फॉर्म में कट करके एक लेयर हमने चिकन की लगाई, फिर हमने चीज़, फिर ऊपर चिकन की लेयर लगा दी। हरी मिर्च अच्छा इससे भी अगर आप बड़ी लेना तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि मैंने हरी मिर्चें ना मंगवा ली थी, ज़्यादा सारी आ गई थी और मैं वापस नहीं करवा सकी थी, लेकिन ये मुझे थोड़ी छोटी हरी मिर्चें लग रही थी। इवन कि आप बड़ी हरी मिर्च लाते हो ना उसके अंदर फिलिंग मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है ना इससे भी मोटी मिलती हैं बाज़ार में। मैंने लास्ट टाइम बनाई थी ना पेरी बाइट्स, वो इससे भी मोटी मिर्चों की थी, वो बड़े कमाल की फिलिंग हो रही थी इसके अंदर। बट एनी हाउ ये भी ठीक था, माशाल्लाह से अच्छी बन गई थी, कमाल की बन गई थी। और जब दूसरा तारीफ़ कर दे ना आपको जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो बस फिर आपकी मैं कहती हूँ वो बस पूरी हो जाती है, मेहनत पूरी हो जाती है जब अगला बंदा आपको दुआएं दे दे। जब कोई, क्योंकि उस दावत में बड़े बुजुर्ग भी थे और उन्होंने दुआ दे दी मेरे लिए, ये बहुत बड़ी बात थी बस। तो फिर बस उसके आगे कोई चीज़ बनती नहीं है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। दुआ के लिए हम कर रहे होते हैं, बरकतों के लिए कर रहे होते हैं, और किसके लिए कर रहे होते हैं। मैं तो इसीलिए कर रही होती हूँ कि चलो अगले के दिल से दुआ ही निकलेगी कि मैंने इतनी मेहनत सीखी और वो मिल जाती है ना, तो यकीन करें वो बस आपके दोनों जहानों को कामयाब कर देती है। मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं, सॉरी, यहाँ पे रस का चूड़ा, मैंने रस का चूड़ा यूज़ किया, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ब्रेड क्रम्स से तो नहीं वैसे ये बनते, मैंने वैसे बनाए नहीं, आप लोग देख लीजिएगा अगर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये रस का टेस्ट अच्छा आता है। हरी मिर्च क्योंकि तीखी है और रस थोड़े से मिठास पैदा कर देते हैं, तो वो कंट्रास्ट तीखा और मिठास का ना बड़ा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं फ्राई करती जा रही थी, आप जो है वो कढ़ाई में भी कर सकते हैं फ्राई, आपकी मर्ज़ी है। तो बस इस तरीके से मैं फ्राई करती जा रही थी और इस तरीके से मेरे रेडी हो गई ये भी। और बस यही होता है ना, दावत का मकसद ही ये होता है कि हमने अगलों के लिए खलूस से अपनी मतलब देखें, अपनी अपनी चादर को तो देखना ही देखना है, लेकिन अपनी कैपेसिटी को भी देखना है कि आप कितना बर्डन, कितना बोझ उठा सकते हैं। ये नहीं कि आप में हिम्मत है नहीं और आप 10-15 चीज़ें बना रहे हैं। अल्लाह ने जितनी दी हुई है ठीक है, एक चीज़ बना लो, सुथरी बना लो, खालिस नीयत से बना लो, खलूस से बना लो, तो वो चीज़ भी अगले की मैं कहती हूँ अंदर जाके असर करेगी, बल्कि उसको लगेगा। तो इसीलिए मैंने अपनी ये सिंपल सी दावत, ईज़ी पीज़ी रेसिपीज़ बनाई और मुझे पता था जिनकी दावत है उनको क्या चीज़ें पसंद है। और वैसे भी जब वो मेहमान आपके घर में रहने के लिए आ रहे होते हैं तो फिर उन्होंने 3 टाइम इधर ही होना होता है और वो फिर आपको उनका अच्छे से पता होता है। तो ये है कि लेकिन फ़र्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं, मतलब जैसे ही वो आ रहे हैं उनके फिर दावत तो बनती है ना। और उनमें से 2 मेहमानों ने रुक जाना था, बाकियों ने चले जाना था। तो बस फिर आलू कीमा मैंने तैयार किया हुआ, ये देखिए कितना मज़े का आलू कीमा बन रहा है, ये देखिए। और ऑयल को थोड़ा थोड़ा ऊपर लगा देंगे ताकि वो अच्छे से उसकी लुक हो जाए। आलू कीमा मैंने बाउल में ऐड कर दिया। फिर जो कौरमा, शाही कौरमा, लास्ट मोमेंट पे मैंने बस थोड़ा सा लाइट स्लो फ्लेम पे ना, लो फ्लेम पे तो हीट किया इसको और बस ये भी मैंने इसमें बाउल में निकाल लिया और पेरी बाइट्स भी निकाल लिया और सैलेड बन गया था हमारा। और मीठे में फिर मैंने फ्रूट्स वगैरह कट कर लिया, आइसक्रीम रख ली और इस तरीके से आपकी बड़ी मज़े की जो है ना दावत रेडी हो जाती है। तो मैंने आपको काफ़ी दावत व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किए और हर दावत व्लॉग में मेरा यही पर्पज़ होता है कि मैं कुछ नया बनाऊँ, कुछ डिफरेंट बनाऊँ, ताकि आप लोग मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाते हो ना, तो आप लोगों को आइडियाज़ मिल सके। और आप लोग जो हमने सवाल किया हुआ है ना, पता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में आधे लोग दावत से बहुत डरते हैं दावत होस्ट करने से, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स बता रहे होते हैं। तो दावत, अच्छा मैं ये प्लेट में पहले मैंने पेरी बाइट्स रखी, चिली बाइट्स भी इसको बोलते हैं, पेरी बाइट्स भी बोलते हैं, लेकिन फिर मैंने इसको बाउल में डाल दिया। मैंने कहा वहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यकीन करें बच्चों ने, सब ने, बड़ों ने इतने शौक से खाना खाया माशाल्लाह माशाल्लाह। वो भी मैं लास्ट मोमेंट के क्लिप्स बताती हूँ। फिर नान और रोटियाँ मैंने बाहर से मंगवा ली, मैंने घर में नहीं बनाई। थोड़ा सा ज़रा अपने ऊपर भी तर्स खाना है, रिलैक्स करना है कि अब इतनी चीज़ें बनाई, अब नान रोटियाँ घर नहीं बनाई जा सकती, तो वो मैंने बाहर से ही मंगवा ली थी, ऑर्डर दिया हुआ था।
तो वो तंदूर से हमारी चीज़ें आ चुकी थी और माशाल्लाह से मैंने फिर बोतल वगैरह रख दी, पानी वगैरह रख दिया, जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो रख दी साथ में, और मेहमानों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो खाना खाया। अच्छा, मैं जब भी हम पानी रखते हैं ना, तो आपको भी पता है पानी थोड़ा-सा गर्म हो जाता है उस टाइम पे, तो आप ना आइस क्यूब इस तरीके से ना कोई ट्रे या ऑर्गेनाइज़र रख दिया करें। जैसे ये मेरा आइस क्यूब ऑर्गेनाइज़र है, इसमें आप आइस क्यूब्स डालें ताकि जिसको भी आइस क्यूब की ज़रूरत हो वो उस टाइम पे ले, और आइस क्यूब ऐसे रखना अच्छा नहीं होता। तो ये इस तरह से ना आपको चीज़ें परचेज़ कर लें ना, और चीज़ें खूबसूरती जो है वो करती हैं। लास्ट टाइम में, अच्छा मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया, पलवश आपी आपकी चीज़ें इतनी खूबसूरत होती हैं ना कि मतलब दिल करता है कि वो बस चीज़ें हम अपने घर में ले आएँ। जैसे मैंने आपसे काफ़ी अपने किचन की काफ़ी चीज़ें शेयर की हुई हैं ना, तो मुझे भी खुशी होती है जब आप लोग इन चीज़ों को देखते हो, ऐसी चीज़ें लेकर आते हो, तो मुझे भी खुशी होती है कि ठीक है, कहीं न कहीं कोई ना कोई मेरी चीज़ों से सीख ही रहा। और ये देखिए सारे घर की माशाल्लाह माशाल्लाह सफाई हुई हुई थी, और यहाँ पे जी सब बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, और मैंने छोटा-सा क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। बस आप लोग कहते हो ना इसीलिए कि बड़ी मुश्किल से किया था, क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि कर लिया था मेरी बहनों के लिए, मेरी शेरनियों के लिए। देखिए कितना मज़े का खाना सबको लग रहा है, और सब इतना चस्का और चटखारेदार नहीं, वो कहते हैं ना, क्या तो बोलते हैं, चटखारेदार से खा रहे थे, नहीं क्या, सॉरी आप लोग इसको क्लियर कीजिएगा मज़े से खा रहे थे। तो ना बस यही होता है कि जब आप इस तरह के करते हो ना काम, तो बड़ी दावतें, अब दावत के साथ साथ बड़ी खुशियाँ समेटने के काबिल होते हो। बड़ी खुशी होती है, यकीन करें रात को मैं बड़ा थक गई थी, लेकिन एक खुशी भी थी कि चलो यार जो दुआएँ मिली हैं ना उससे आपको। अच्छा, ये स्कूप पता नहीं इसको लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, ये ठीक ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने फिर आइसक्रीम इस तरह बाउल में निकाल दी, मैंगोज़ कट कर दिए और इस तरीके से फ्रूट्स रख दिया, और मीठे में ये चीज़ें हो गई। और फिर हमने बाहर जाना था क्योंकि फ़लूदा खाना था, तो इंशाल्लाह दावत के बाद क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम सारे काम कर रही होती हैं बेचारियाँ, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो इतनी लंबी बन जानी थी ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपको, और बताऊँगी कि दावत के पीछे क्या होता है, बिहाइंड द सीन हम क्या कर रही होती है। अच्छा, आप लोग ड्रेस पूछोगे तो मैंने कहा ड्रेस भी दिखा ही देती हूँ, फिर आप लोगों के कमेंट्स आ जाएंगे। शॉर्ट शर्ट और विद जो है वो मैंने फ्लैपर टाइप स्टिच करवाया था, साथ ग्रीन दुपट्टा लिया हुआ था, और ये मैंने आपको बताया राजबड़ी का ड्रेस था, और ये स्टिच होकर आ गया था, सिंपल ही स्टिच करवाया था, कोई लेसेस नहीं है। ऐसे ब्रांड के ड्रेसेस ऐसे सिंपल ही अच्छे लगते हैं, जो इतने कलरफुल होना, और सर्दी गर्मियों में ऐसे कलरफुल ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इतनी मेहनत वाली वीडियो के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, और प्यारा सा कमेंट करना तो बनता है, और ढेर सारी दुआएं दे के अल्लाह ताला पलवशा आपी को ढेर सारी बरकतें दे। आम